ठीक है, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। चलिए फटाफट सभी लोग कैमरा ऑन कर लीजिए, जल्दी राधे से। राधे राधे। राधे राधे, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं? एंजॉय कर रहे हैं? क्या? वेरी नाइस। चलिए, आज की क्लास बहुत स्पेशल होने वाली है। ठीक है, तैयार सभी लोग? रेडी हैं कि हाँ सर कुछ तो सीखना है आज? कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, पानी की बोतल लेकर के बैठ जाइए, ताकि आपको 1 घंटे के लिए बीच में उठना ना पड़े। और आज की जो रेमेडी है उन्हीं को बताई जाएगी, स्पेशल रेमेडी। नॉर्मल रेमेडी तो हम सबको दे देंगे, स्पेशल रेमेडी जिससे लक्ष्मी की बारिश हो आपके घर में, वो उन्हीं को दी जाएगी जिनके कैमरे ऑन रहेंगे, है ना। हमारे घर में जब हम लक्ष्मी पूजा करते हैं तो कैसे करते हैं? दरवाजा बंद करके, ये दरवाजा खोल के, कि ओपन रहे, लक्ष्मी जी अंदर आनी चाहिए, कैसे पूजा करते हैं हम लोग? दरवाजा खोल के भैया। हाँ वेरी गुड। तो कैमरे ऑन रहेंगे तो लक्ष्मी के दर्शन होंगे, लक्ष्मी आप प्रत्यक्ष आएंगी। और अगर दरवाजे बंद रहेंगे तो लक्ष्मी दरवाजे से लौट जाएंगी। आएंगी तो, लेकिन लौट जाएंगी, चॉइस आपकी है। फिर भैया भी हमें कुछ नहीं बताएंगे। नहीं भैया तो वैसे भी कुछ नहीं बता रहे हैं, बताने वाली तो दीदी हैं। हाँ, राधे राधे। आप सभी लोगों को चलिए तो, कैसे हैं आप? सभी लोग बहुत अच्छे हैं। और मैं अभी क्लास में इंट्रोड्यूस राधे करना राधे चाहूंगा मैम। हमारे बीच में, राधे राधे, हमारे बीच में एक बहुत ही एक्सपर्ट मौजूद हैं, जो कि बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजर भी हैं और रेमेडी एक्सपर्ट भी हैं। तो आज की जो क्लास होने वाली है, ये क्लास अगले 3 दिनों तक चलने वाली है रेमेडी को लेकर के, जिसमें हर दिन कुछ ना कुछ नई रेमेडी आपको मिलने वाली है। तो आज पहला दिन हमारी क्लास का है, और इस पहले दिन में जो रेमेडी आपको मिलने वाली है बहुत स्पेशल, बहुत खास होने वाली है। कॉपी पेन लेकर के जरूर बैठें, नोट डाउन करते चलें। किसी के कोई सवाल है, अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो अपने सवालों को कॉपी में लिख लीजिए, हैंड रेज कीजिए, आपके सवाल लिए जाएंगे। लेकिन जब रेमेडी चल रही है उस बीच में नहीं, रेमेडी होने के बाद हम लास्ट में आपके सवालों के जवाब लेंगे। और आपको आज डबल बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि करवा चौथ आने वाला है। तो सबसे पहले तो करवा चौथ के लिए स्पेशल रेमेडी आपको मिलने वाली है, और उसके बाद ब्यूटी टिप्स भी मिलने वाले हैं। तो हमारे जो ब्यूटिशियन है, ब्यूटी एक्सपर्ट्स हैं, उनके माध्यम से आपको ब्यूटी के बहुत अलग अलग टिप्स भी मिलने वाले हैं आज। ये सारी चीजें आज ही होने वाली हैं। तैयार है सब लोग? तैयार हैं? जल्दी से हैंड रेज करके बताएं, तैयार है? हाँ जी। चलिए, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो कैमरा ऑन करके बैठना है। कि- सवाल बाद में लेंगे, कैमरा ऑन करके बैठना है। तो बुलाना चाहेंगे उनको जो भी आज हमारी स्पेशल गेस्ट हैं और आज की क्लास के लिए रेमेडी एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजर, आरती मैम। प्लीज आरती मैम कंटिन्यू करें क्लास को। थैंक यू सर। नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? नमस्ते मैम। आज हम आपसे आज हम आपके साथ में करवा चौथ से संबंधित सारी रेमेडी शेयर करेंगे। तो आप लोग प्लीज पेन और कॉपी लेके बैठिएगा, क्योंकि कोई भी चीज मिस नहीं हुई। क्योंकि एक भी चीज मिस हो गई तो आप फिर दिक्कत हो जाएगी, आप कर नहीं पाओगे उसको कार्य। सॉरी। देखिए, करवा चौथ का त्योहार तो सुहागनों के लिए बहुत ही बेस्ट होता है, और इसका इंतजार वो साल भर करती हैं, मुझे लगता है। करवा चौथ का व्रत सबसे पहले किसने किया था? करवा चौथ का सबसे पहले व्रत देखिए, माता गौरी ने किया था शिव जी के लिए। तब से इस व्रत का प्रचलन शुरू हुआ। इस बार करवा चौथ 10 अक्टूबर को है। करवा चौथ हम लोग हमेशा कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाते हैं। इस बार करवा चौथ करवा चौथ 9 अक्टूबर को वैसे चतुर्थी तिथि लग रही है, रात में 10 बजे से, 10:55 से। लेकिन पूरे दिन रात में लग रही है, इसलिए ये व्रत दूसरे दिन किया जाएगा। 10 तारीख को 10 तारीख को इसका टाइमिंग है 7:30 बजे तक है। और पूजन की टाइमिंग इसमें पूजन पूजन की टाइमिंग में है 5:57 से 7:38 तक।
जिसमें आप लोग घर में पहले पूजन कर लेंगे। और चंद्र उदय का समय इसमें है 8:33 पे। तो चंद्र उदय आप 8:33 के बाद ही करेंगे। ये व्रत सब लोग निर्जला ही रखते हैं, और आजकल तो जेंट्स भी इस व्रत को रखने लगे हैं बहुत ज्यादा। क्यों, ऐसा है कि नहीं, बताइए आप लोग। प्लीज कैमरा सब लोग ऑन रखिए। कुछ लोगों के यहाँ करवा चौथ में सरगी की भी प्रथा होती है। सब लोगों के यहाँ नहीं होती है, लेकिन कुछ लोगों के यहाँ होती है। ये सरगी जो है वो सुबह आपको 4:30 बजे तक खा लेनी है, उसके बाद नहीं। उसके बाद आप व्रत करेंगे, सारा दिन आप व्रत करेंगे कायदे से। और निर्जला व्रत होता है इसका। इसमें हम लोग गणेश लक्ष्मी, सॉरी, गणेश जी की और पार्वती जी की पूजा करते हैं, और करवा देवी की पूजा करते हैं। और बाद में हम लोग इसकी चंद्रमा की को अर्घ देते हैं, पूजन करके उनको अर्घ देते हैं, जिससे अखंड सौभाग्य का हमें वरदान प्राप्त होता है। उस दिन का चंद्रमा भी बहुत अच्छा होता है, देखने में भी बहुत अच्छा लगता है कि कितनी कलाओं से युक्त होता है वो। पर बहुत इंतजार करवाने के बाद निकलता है ना। ऐसा होता है ना, इंतजार करते करते बार बार हम लोग जाके देखते हैं, अब निकला अब निकला। पर वो आ, इस दिन देखिए बहुत सारी रेमेडीज की जाती हैं। चंद्रमा को अर्घ देने का बहुत विधान है। कुछ लोग इसको जल से अर्घ देते हैं, कुछ लोग इसको दूध के साथ भी अर्घ देते हैं, जल में दूध मिला के। लेकिन हकीकत में इसमें गंगा जल और दूध, थोड़ी सी चीनी मिला के ही अर्घ देना चाहिए। और साथ में हाथ में एक चांदी का कोई भी सिक्का या अंगूठी या पायल कुछ जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि ये चंद्रमा की ही चीज होती है। इसके बिना अर्घ हमें नहीं देना चाहिए, क्योंकि फिर हमें नहीं तो अर्घ का पूरा फल नहीं मिलता है। इसके बाद ही स्त्रियां अपने पति के हाथों से जल ग्रहण करती हैं और अपने व्रत को का पारायण करती हैं। क्यों, ऐसे ही करते हो ना आप लोग? हैंड रेज करते जाएं आप लोग, अगर सहमत हैं ऐसा करते हैं आप लोग तो जरूर हैंड रेज करें, है ना। आप लोगों को सभी को म्यूट रखा गया है ताकि बीच में डिस्टरबेंस भी ना हो वॉइस का। तो हैंड रेज जरूर करें, जिससे पता चल सके कि आप सभी लोग अवेकन हैं और प्रॉपर वे में आप तक ये सारे मैसेजेस वॉइस क्लियरली जा रही है। आप लोगों को मेरी वॉइस तो क्लियर मिल रही है ना? अच्छा, करवा चौथ पे करने वाले कुछ उस दिन कुछ उपाय राशि के अनुसार अगर आप करेंगे तो उसका आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। उस दिन आप राशि के अनुसार अगर पूजन करते हैं, उसका पूरा उसी हिसाब से भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं, तो उसका ज्यादा से ज्यादा फल है। तो उस दिन आप लोगों को क्या करना है? सबसे पहले जो मेष राशि के लोग हैं, वो पूजन में सब लोग गुलाब के फूल चढ़ाएंगे, 4 गुलाब के फूल, और गुड़ का भोग जरूर लगाएंगे गणेश जी। ऐसा करने से आपके सौभाग्य की वृद्धि होगी। वृषभ राशि वाले क्या करेंगे? वृषभ राशि वाले सफेद फूल चढ़ाइएगा और सफेद मिठाई चढ़ाइएगा। बाबा नीचे जब आप पूजा करते हो बैठ के गणेश और पार्वती जी की, तो उस दिन आप लोग अपने उसमें सफेद मिठाई का जरूर चढ़ाइएगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लोग क्या करेंगे? 5 जोड़ी जो दूर्वा घास होती है ना, आप लोग दूर्वा घास जानते होंगे, गांठ लगी हुई जो घास होती है, उसको आप लोग ले लीजिएगा। और उस गांठ को लेने के बाद उसके 5 जोड़े बना लीजिए। वो 5 जोड़ी दूर्वा की घास, और आप लोग उसमें पान का पत्ता जरूर चढ़ाएंगे। कर्क राशि वाले, कर्क राशि वाले सफेद फूल चढ़ाएंगे और दूध से बनी हुई कोई मिठाई या फिर छेने की कोई मिठाई चढ़ाइएगा। सिंह राशि,
सिंह राशि के लोग क्या करेंगे? सिंह राशि के लोग उस दिन लाल फूल भगवान को, गणेश जी को अर्पित करेंगे और मीठा पान जरूर चढ़ाएंगे। कन्या राशि, कन्या राशि के लोग क्या करेंगे? कन्या के राशि के लोग उस दिन भगवान को दूर्वा की 11 गुच्छे बना के चढ़ाएंगे और पान और सुपारी उनको अर्पित करेंगे। 5 पान और 5 सुपारी उनको अर्पण करना है। तुला राशि के लोग, तुला राशि जैसे कि शुक्र की राशि है, इस दिन सब लोग सफेद फूल चढ़ाएंगे, तुला राशि वाले, और सफेद रंग की ही कोई मिठाई उनको अर्पण करेंगे। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले क्या करेंगे? गुलाब के फूल चढ़ाएंगे और गुलाब जामुन चढ़ाएंगे। धनु राशि, धनु राशि के लोग उस दिन माता पार्वती को और शिव और गणेश जी को पीले फूल चढ़ाएंगे और साथ में पीली ही मिठाई उनको अर्पण करेंगे। धन मकर राशि, मकर राशि के लोग उस दिन भगवान गणेश जी को और माता गौरी को नीले फूल चढ़ाएंगे। नीले रंग के फूल मिल जाते हैं, वो आप चढ़ाइए। और गरी, गरी की मिठाई, गरी की मिठाई आपको मिल जाए तो आप उसको अर्पित करिए। कुंभ, कुंभ राशि वाले लोग क्या करेंगे? पीले या रंग के फूल चढ़ाएंगे और पंचमेवा और लड्डू चढ़ाएंगे। पंचमेवा और लड्डू दोनों का भोग लगाना है। और मीन राशि, मीन राशि वाले उस दिन सारे लोग पीले या नारंगी रंग के जो भी आपको फूल आसानी से मिल जाए उनको अर्पित करेंगे और माता को पीले रंग की ही मिठाई चढ़ाएंगे। आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं जो बता रही हूँ? सभी लोग नोट डाउन करते जाएं। किसी के कोई क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन भी हम ले लेंगे, हैंड रेस कर दीजिएगा, उसके लिए क्वेश्चन लेंगे, है ना। अगर मैम एक किसी को कोई चीज नहीं पसंद आई, समझ आरती में आई है मैम, तो प्लीज पूछो। आरती मैम एक सवाल आया हुआ था कि जिनको राशि नहीं पता हो वो लोग क्या करेंगे? जी, जिनको अगर राशि नहीं पता है तो वो गणेश जी को दूबा घास जरूर चढ़ाए और उनको पीले रंग के फूल और सुपारी और पान जरूर अर्पित करें। अगर और किसी कोई को ऐसा क्वेश्चन लग रहा आपका? है, अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा फास्ट हो रहा है तो आप वो भी बता सकते हैं। थोड़ा मैम स्लो, धीरे धीरे बताएंगे ताकि आप लोग थोड़ा नोट डाउन भी कर सकें। या यस। किसी की कोई चीज रह गई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, प्लीज हैंड रेस करके। जी हेलो सुजाता जी पूछिए। हेलो मैम, मिथुन राशि जी के लिए मुझे बताइए। समझ में नहीं आया, क्या क्या करने का है? किसकी, कौन सी राशि मैम? मिथुन मिथुन। मिथुन राशि के लिए मैम हम लोगों को पीले फूल चढ़ाने हैं गणेश जी को। हाँ, पीले फूलों का, सॉरी, वो दूबा घास देखी आपने, जिस घास में गांठें होती हैं? घास में काटी होते हो? अच्छा अच्छा। कांटे नहीं मैम, दूबा घास जो गणेश जी को चढ़ती है, हाँ, देखी आपने? नहीं मालूम। मैम आप किसी माली से पूछिएगा, वो आपको दूबा घास बता देगा, चलेगा, ठीक है। उनसे ले लीजिएगा आप। तो उस दूबा घास की आप 4 गुच्छे बना लीजिएगा, अच्छा। है ना मैम। उन गुच्छों को बना के आप गणेश जी को अर्पित करिएगा और साथ में 5 पान अर्पित करिएगा। पाकिस्तान। ओके, ठीक है। मैम और कुछ? नहीं नहीं, थैंक यू। वेलकम मैम। और किसी का कोई क्वेश्चन? ये दिन देखिए बहुत ही सौभाग्य का दिन होता है और एक साल में, एक साल इंतजार करने के बाद आता है। इस दिन के जो भी उपाय हम करते हैं ना, वो बहुत ही इफेक्टिव होते हैं। और आज आपको मैंने जो भी रेमेडी बताई ये बहुत ही ज्यादा टेस्टेड है और बहुत बार मैंने लोगों को करवाई हुई है। इसको करने से हमेशा लाभ मिलता है।
मैं कुछ रेमेडीज आपको बता रही हूँ, अगर इसके अलावा भी आपको कुछ हाय जानना हो। मैम। हेलो। हाय मैम, बहुत ही अच्छा आपका सेशन है, बट थोड़ा सा क्या आप मुझे एक बार कन्या राशि के बारे में फिर से ब्रीफ कर सकते हैं? थोड़ा सा अगर आप स्लो बताएंगे तो मैम मुझे लिखना इजी होगा। एक्चुअली मैं आई एम इन एन ऑफिस में, तो अगर आप थोड़ा ओके सा स्लो ओके बताएंगे। थैंक ओके यू मैम। ओके। कन्या राशि के लोगों को क्या करना है, दूर्वा घास की 11 गुच्छे बना लेने हैं। ठीक है, दूर्वा घास लीजिए आप, उसको 11 गुच्छे मौली से बांध के बना लीजिए और उनको गणेश जी को अर्पित करना है। और साथ में मीठा पान भी चढ़ाना है उनको। चलिए, आप सभी लोगों से मेरा एक सवाल है। आप में से कितने लोग हैं जो इस फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं, इसको मनाते हैं, पूजा करते हैं? कितने लोग हैं? हैंड रेज करके बताइए फटाफट, जल्दी से हैंड रेज करें या चैट बॉक्स में लिखिए कितने लोग हैं सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल को, जल्दी से, क्योंकि बहुत सारी रेमेडीज आपको मिलने वाली है। यस यस, मी, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। चलिए, बहुत सारे लोग हैं जो हैंड रेज कर रहे हैं या चैट बॉक्स में लिख रहे हैं। वेरी नाइस। जो भी आपकी क्वेरीज हैं, बाय चांस मैम ने थोड़ा जल्दी बोल दिया, बट वो रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, रिकॉर्डिंग में भी आप सुन सकते हैं और अभी भी लाइव में भी आप सवाल कर सकते हैं, ताकि वो सारी चीजें आप नोट डाउन कर सकें। और जब आप सेलिब्रेट करते हैं, हर एक लेडी ये चाहती है कि बस हमारे लाइफ में ना, जो हमारी फैमिली है ना, वो बहुत अच्छे से रहे, पारिवारिक झगड़े खत्म हो जाए, है ना। कई बार घर में जी छोटे जी। छोटे क्लेश हो जाते हैं, तो वो भी हमारे इशू नहीं आने चाहिए और हम लोग मिलजुल के रहें, पूरी फैमिली बहुत अच्छे से हैप्पी फैमिली की लाइफ हम लोग एंजॉय कर सके। तो ऐसी लाइफ के लिए भी रेमेडीज आपको मिलने वाली है। और 3 दिन में बहुत सारी रेमेडीज दिवाली धनतेरस को लेकर के मिलने वाली है। तो अभी तक की सारी चीजें सबको क्लियर हो गई हैं? चले हम लोग आगे, सेशन को आगे बढ़ाएं। अभी तक किसी की कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर घर में कलह का बहुत माहौल रहता है, आप परिवार में बहुत कलेश है, अगर इस तरह का माहौल है आपके घर पे, तो क्या करना है, आपको लाल रंग का एक कागज ले लेना है। सब लोग इसको बहुत अच्छे से नोट डाउन कर ले। ये रेमेडी बहुत अच्छी है और इसके रिजल्ट्स भी बहुत ही अच्छे हैं। सभी लोग ध्यान दें कि जो भी रेमेडीज आपको दी जा रही हैं, ये ऑलरेडी टेस्टेड हैं, बहुत सारे लोगों के रिजल्ट्स हैं इन रेमेडीज पर। तो ये रेमेडी लिखने के बाद अगर आपके जीवन में कुछ ऐसा चल रहा है, तो उस रेमेडी का उपयोग जरूर करें। आप लोग लाल रंग का पेपर लेंगे, उसमें गोल्डन पेन से पति पत्नी अपना नाम लिखें, या घर का कोई जो मेंबर है जिसकी वजह से ज्यादा कलेश होता है, उसका भी आप नाम लिख सकते हैं इसमें, जो ज्यादा घर में कलेश करता है। इसको लिख के आप फोल्ड करेंगे 3 बार। 3 बार फोल्ड करना है इस पेपर को। फिर इस पेपर को आप रेड कपड़े के ऊपर रखिएगा। इसमें थोड़ी सी पीली सरसों, साबुत हल्दी और थोड़ा सा गुड़ के 4 टुकड़े छोटे छोटे, इसको लाल कपड़े में बांध के आप जब पूजा करेंगे ना करवा चौथ की, उसमें गणेश जी और पार्वती जी के सामने रखिएगा और उनसे प्रार्थना करिएगा कि हम, हमारे घर में जो कलेश है या हमारे हस्बैंड वाइफ के बीच में जो भी कलेश है, उनको आप दूर करने की कृपा करें, हमारे जो संकट है जीवन में उनको दूर करिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका ये समस्या कितनी जल्दी हल हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। पूजन के बाद अब आप पूछेंगे कि इस पोटली का क्या करना है। पूजन के बाद आप ये पोटली कहीं भी छुपा के रख सकते हैं। ऐसी जगह रखिएगा कि जहां पे जल्दी जल्दी किसी की निगाह ना पड़े। ठीक है, नोट डाउन हो गया आप लोगों का? कुछ रह गया हो तो मैं रिपीट करूं?
बिल्कुल, एक बार रिपीट कर दीजिए मैम। आपको लाल कागज लेना है। लाल कागज में गोल्डन पेन से हस्बैंड वाइफ का दोनों का नाम लिखना है। ये उपाय अगर हस्बैंड करना चाहे तो भी कर सकता है, या वाइफ करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। या घर में किसी के कारण कलेश है तो आप उसका भी नाम नोट डाउन कर सकते हैं। इस कागज को 3 बार फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आप ये कागज एक लाल कपड़े में रख दीजिए। उसके ऊपर थोड़ी सी पीली सरसों और एक साबुत हल्दी रखिए, और चार गुड़ की छोटी छोटी गांठें रख दीजिए, टुकड़े रख दीजिए। उसको रखने के बाद आप उसको पूजा एक पोटली सी बना लीजिए और उसको पूजा में रख दीजिए। पूजा में आप उसको चढ़ाइए और माता पार्वती से और गणपति बाबा से प्रार्थना करिए कि हमारी ये स्थिति खत्म करिए। पूजन के बाद आप उस पोटली को बना उठा के कहीं ऐसी जगह छुपा दीजिए कि जल्दी जल्दी वहां किसी की नजर ना पड़े। ऐसा करने से आपके घर में जो कलह का माहौल है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। हो गया नोट डाउन? यस, शोभना जी अनम्यूट करें। मैम जरा मेरा सिग्नल चला गया था। ये आपने जो 3 साबुत क्या बोला वो सुनाई नहीं दिया मुझे, मैम वो छूट गया मेरा। वो थोड़ी सी उसमें साबुत पीली सरसों चढ़ानी है, हल्दी की 2 गांठें रखनी है और 4 टुकड़े गुड़ के रखने हैं मैम। इंग्लिश सोची। अच्छा ठीक है। फिर उस लाल कपड़े को बांध के पोटली बना लेनी है। पोटली बना के उसको थैंक पूजन यू। में चढ़ाना है पहले, और फिर नेक्स्ट डे उसको उठा के आप छुपा के कहीं रख दीजिए। देखिए, धन तो सबको चाहिए, मैम तो राधे सब राधे। राधे राधे। मेरा क्वेश्चन ये था मैम जी कि बताइए। ये पोटली कब तक और कितने दिनों तक रखनी है? मैम ये पोटली हम लोग साल भर भी रख सकते अपनी हैं। प्रॉब्लम बोलने के बाद मंदिर जी में कब तक और कितने दिनों तक रखनी है? मैम, मंदिर में ये 24 घंटे रहती है। 24 घंटे बाद आप जब पूजन का सामान वहां से समेटेंगे ना, जी। तभी आप इसको उठा के रख लीजिए। अच्छा अच्छा, मतलब इसको बाद में हम मतलब कहीं मंदिर में या जल प्रवाह कर सकते हैं ना? जी, जब हाँ आपको लगे कि काम हो गया, घर में सब शांति से हो गया, अच्छा सा माहौल हो गया मेरे घर का, तो आप इसको जल प्रवाह कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद करेंगे, मतलब पहले अपने घर की पहले अपने घर में आप छुपा सिचुएशन। के रखोगे। ओके ओके ओके। हाँ, थैंक यू मैम। ठीक है मैम। देखिए, धन तो सबको चाहिए, किसको किसको धन चाहिए? मेरे हिसाब से सबको ही चाहिए होगा। करवा जिनको चौथ भी के दिन जब हम जिनको लोग। भी चाहिए फटाफट हैंड रेज कर लें कि मुझे, और जिनको ज्यादा चाहिए दोनों हाथ उठा सकते हैं। वेरी ओके, नाइस, वेरी नाइस। करवा चौथ के दिन अब आप लोग क्या करेंगे? पूजन में घी और गुड़ जरूर चढ़ाइए गणेश जी को। घी और गुड़ का दोनों का भोग लगाइए। अब भोग लगाने के बाद जो थोड़ा सा घी और गुड़ बच जाता है, जैसे भोग लगाते हैं थाली में, थोड़ा सा उसमें ज्यादा रखिए कि वो रह जाए। पूजन के बाद जब आप सारी पूजा कर लेंगे, चंद्रमा को अर्घ दे देंगे, सब कुछ कर लेंगे, उसके बाद वो घी गुड़ में थोड़ा सा घी लगा के, अगर संभव हो तो उसी दिन गाय को खिला दे, और अगर ना हो तो नेक्स्ट डे ये गाय को जरूर खिला दे, जिससे आपके घर में धन और धान की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। ये बहुत छोटा सा उपाय लगता है देखने में, लेकिन बहुत पावरफुल रेमेडी है। आप इसको करके देखिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। नोट डाउन हो गया आप लोगों का?
आगे बढ़े, आगे चले हम लोग। पति पत्नी में प्रेम बढ़ाने के लिए, ये तो सबको चाहिए, हर हस्बैंड वाइफ को चाहिए कि हम आपस में बहुत अच्छा प्रेम बना रहे और जीवन एकदम सुख में बीते। अगर हस्बैंड वाइफ में प्रेम है तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसके लिए क्या करना है, आप गुड़ की ना छोटी छोटी 21 गोली बना लीजिए। थोड़ा सा गुड़ को तोड़ लीजिए, हल्का सा उसमें देसी घी मिला के आप उसकी गोलियां इजली बन जाएंगी, या दूध की छींटे डाल के भी आप बना सकते हैं। ये 11 गोलियां आप को पूजा में गणेश जी और गौरी माँ को अर्पण करनी है और उनसे प्रार्थना करनी है कि हम दोनों में परस्पर प्रेम जीवन भर बना रहे और हम दोनों एक दूसरे से हमेशा जुड़े रहे, क्योंकि जुड़ाव भी बहुत जरूरी है। हो गया नोट डाउन? आजकल एक समस्या बहुत और भी ज्यादा है। जी हाँ, आपके अगर करवा चौथ नहीं होती है तो भी आप इस दिन ये रेमेडी कर सकते हैं, तो भी ये काम करेगी। आपके घर में गणेश जी और माँ पार्वती तो होंगे ही, आप उनको उस दिन अर्पण करके आप कर सकती हैं। आजकल एक समस्या बहुत ज्यादा देखी जाती है, लोगों के घर में कोर्ट केस की समस्याएं बहुत, हस्बैंड वाइफ के बीच में ही बहुत केसेस चलते रहते हैं। कभी कभी होता क्या है कि हस्बैंड वाइफ केस तो लगा देते, फिर वो चाहते हैं कि हम एक हो जाए, पर कोई पहल नहीं कर पाता। ओके ओके, गोल्डा जी अभी आपको उसका भी उपाय मिलेगा, थोड़ा सा वेट करिए, अभी बताती हूँ आपको। तो एक काम आपको करना है कि जैसे कोर्ट के बहुत से केसेस होते हैं कि चल रहे हैं लंबे समय से, और हस्बैंड वाइफ, स्पेशली ये हस्बैंड वाइफ का केस जैसे चल रहा है कोर्ट में, तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि अगर हस्बैंड नहीं चाहता है, या कभी कभी होता वाइफ नहीं चाहती कि हमारा तलाक हो, वो दोनों साथ में रहना चाहते हैं, पर समाज के डर से या कह दिए घर परिवार के दबाव के पीछे ऐसे घर का माहौल नहीं हो पाता कि वो अपनी बात सामने रख पाए या कह पाए। तो उसके लिए हस्बैंड या वाइफ या दोनों ही ये उपाय कर सकते हैं। इनको उस दिन करना क्या है, 11 गोमती चक्र लेंगे। गोमती चक्र इजिली पूजा की दुकानों में मिल जाते हैं, आप लोग जानते होंगे गोमती चक्र। 11 गोमती चक्र ले लीजिए,
उसको क्या करना है, लाल सिंदूर से रंग लीजिए। थोड़ा सा लाल सिंदूर डालिए, ऊपर से हल्का सा गंगाजल डाल के उन गोमती 11 चक्रों को रंग लीजिए। रंगने के बाद एक डिब्बी ले लीजिए, स्टील की छोटी सी छोटी डिब्बी ले लीजिए, उसमें 11 गोमती चक्र रख के खुली डिब्बी पहले बाबा को, भगवान गणेश जी और माँ पार्वती को अर्पित कर दीजिए। और उनसे अपनी प्रार्थना करिए कि हम चाहते हैं कि हम दोनों एक हो जाएं, हमारा जो केस चल रहा है वो केस भी खत्म हो जाए और हम एक अच्छा सुखद जीवन बिता पाए हस्बैंड वाइफ। पूजन की जब आप पूजन कर लेंगे, नेक्स्ट डे इसको गोमती चक्र को उठा के आप मंदिर में ही अपने बंद करके रख दीजिए और इसको तब तक रखा रहने दीजिएगा जब तक आपका काम नहीं हो जाता। भगवान गणेश की कृपा से और माँ पार्वती के आशीर्वाद से आप देखिएगा ये काम आपका बहुत जल्दी हो जाएगा। पर एक चीज देखिए बहुत लागू होती है, हम जब भी कोई उपाय करते हैं ना तो हमारे मन में डाउट्स बहुत होते हैं, मैं ये उपाय कर रही हूँ, होगा कि नहीं, कर तो रहे हैं, इसका कुछ फायदा होता है कि नहीं, कि हम ऐसे ही कर रहे हैं। देखिए, जब आप अपने कोई भी उपाय करते हैं और उसको पूरे श्रद्धा भाव और विश्वास के साथ करते हैं तो आपका काम जरूर से जरूर होता है। इसलिए आपको विश्वास के साथ ये काम करना पड़ेगा। रुचि जी, आप कौन सा उपाय कह रही हैं, प्लीज बताइए। मैं दोबारा बता देती हूँ कौन सा बोल रही है, प्लीज। ओके, गोमती चक्र वाला। इसमें क्या करना है मैम, आपको 11 गोमती चक्र लेने हैं। गोमती चक्र को एक कटोरी में रख के आप उस पे लाल सिंदूर डालिए, थोड़ा सा गंगाजल डाल के उस गोमती चक्र को अच्छे से रंग दीजिएगा। रंगने के बाद उसको एक स्टील की डिब्बी ले लीजिएगा या कटोरी में ही उस दिन आप अर्पित कर सकते हो, पर नेक्स्ट डे उसको उठा के आपको अच्छे से रखना होगा कि वो मिस ना हो जाए। तो आप उनको गणेश जी और माँ पार्वती को अर्पित कर दीजिए, उनसे प्रार्थना करिएगा कि हम दोनों एक होना चाहते हैं, आप इसमें मेरी मदद करिए। उसको आप पूजा में चढ़ा रहने दीजिएगा। नेक्स्ट डे जब आप पूजा का सामान वामान सब उठा के रखेंगे तो उस डिब्बी उसको डिब्बी में करके बंद करके आप पूजा घर में ही रखा रहने दीजिएगा। भगवान के आशीर्वाद से बहुत जल्द वो दिन आएगा कि आप एक हो जाओ। अखंड सौभाग्य तो मेरे हिसाब से हर महिला चाहती होगी। क्यों, सही है ना? हैंड रेस करके बताइए भाई। नहीं गोल्डा जी, ऐसा मत कहिए कि हस्बैंड प्रॉब्लम्स हैं। हस्बैंड प्रॉब्लम्स नहीं होते, हस्बैंड बहुत बड़े अपने वो होते हैं, साथी होते हैं। ठीक, मैं बताती हूँ आपको, आपने जो क्वेश्चन किया उसका भी मैं आंसर देती हूँ। एक हाँ, आपको क्या करना है, अखंड सौभाग्य के लिए आपको एक काम करना है। उस दिन माँ पार्वती को और आपको सुहाग का सामान सब चढ़ाना है और आपको भी पूरा सुहाग करना है, मेहंदी भी लगानी है, महावर भी लगाने हैं, चूड़ियां भी पहननी है, खूब अच्छे से सजा तैयार होना है जैसे आप अपनी शादी में तैयार हो। और माँ पार्वती को आप श्रृंगार का सारा सामान चढ़ाइए और उसके बाद कुछ सामान आप अपने यूज के लिए रखिएगा और बाकी सारा सामान आप सुहागिन स्त्रियों को
दीजिएगा, जिससे आपका सौभाग्य अखंड रहेगा। ये रेमेडी बहुत अच्छी है। सुहागिन औरतों को अगर आप सुहाग देते हैं, सुहाग का सामान देते हैं करवा चौथ में, या फिर कभी भी आप फ्राइडे फ्राइडे अगर आप सुहाग का सामान देने लगते हैं सुहागिन स्त्रियों को, पहली चीज तो आपकी हस्बैंड आपकी बहुत बात मानने लगते हैं और आपका सुहाग कहते नहीं अखंड हो जाता है। ये बहुत अच्छी रेमेडी है, आप इसको करिए। और वैसे भी आप लोग साल में 1-2 बार फ्राइडे फ्राइडे मेरे हिसाब से सुहाग का सामान बांट ही दिया करें। अपने हस्बैंड्स के लिए हम लोग इतना तो कर ही सकते हैं ना। हाँ गोल्डा जी, आपने जो क्वेश्चन किया उसका मैं आपको एक छोटा सा और बहुत अच्छा उपाय बता रही हूँ, प्लीज आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। मैम, उपाय बताने से पहले ये जानना जरूरी है कि कितने लोग ऐसा चाहते हैं। हाँ मैम, हाँ सर, ये भी बहुत जरूरी है। आप लोग कितने हाथ कितने लोग ऐसा हैंड रेस चाहते करके हैं? जल्दी से बताइए या हैंड रेस मी करके बताएं, जल्दी जल्दी फटाफट। कितने लोग चाहते हैं फटाफट कि उनके बताइए। हस्बैंड उनकी बात सुनने लगे? अच्छा, कंट्रोल करने वाली बात अलग है, हम कंट्रोल करने की बात नहीं कर रहे हैं। आपकी बात सुनने लगे, आपकी सुने, बात आपकी मानने बात लगे। माने। यहाँ पर कंट्रोल करने की बात नहीं की जा रही है, आपकी बात को सुनने और आपको सपोर्ट करने की बात की जा रही है कि वो आपको सपोर्ट कर सके, आपकी बात सुने और आपकी बात को माने। ये उपाय बताइए, आप उसके लोग लिए हैंड है। रेस करके बताइए भाई, या तो चैट बॉक्स में मेल लिखिए। बस 2 ही लोग हैं? बहुत कम लोग हैं, आप सब लोग नहीं चाहते हो क्या ये चीज? चलिए, चैट बॉक्स में भी बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस लिखे हैं, यस मी मी वेरी नाइस। चलिए कहीं ना कहीं हर मैं व्यक्ति आपको चाहता बताती है। हूँ। देखिए, सबसे पहला काम तो ये करना चाहिए कि वाइफ को हमेशा अपने हस्बैंड के लेफ्ट हैंड में सोना चाहिए। सबसे पहली चीज तो आपको ये करनी है कि आप अपने हस्बैंड के लेफ्ट हैंड की तरफ सोएंगी। जो लोग राइट में सोते हैं, हाथ से सोना उस साइड बंद कर दीजिए। दूसरा उपाय क्या करना है आपको, रात में जब आप सोने जाते हो तो 2 कागज की पुड़िया ले मतलब बना लीजिए। एक में थोड़ा सा, एक चुटकी सिंदूर रख लीजिए, एक में थोड़ा सा कपूर रख लीजिए। जिस साइड हस्बैंड सोते हैं वो सिंदूर वाली पुड़िया आप उनकी पिलो के नीचे, या जिस साइड वो सोते हैं गद्दे के नीचे रख दीजिए आप, सिरहाने की तरफ। और जो कपूर है वो आप अपने तकिया के नीचे रख लीजिए। सुबह आपको क्या करना है, नेक्स्ट डे जब आप नहा धो के पूजन वूजन कर लीजिए, उसके बाद क्या करना है, वो कपूर अपने कमरे में जला दीजिए। जब आप थोड़ा फ्री होती हो, कोई नहीं देख रहा है, तब चुपचाप करना है ये। आप उस कपूर को जला दीजिए, एक दियाली मिट्टी की रख लीजिए, उसमें जला दीजिए। और जो सिंदूर आपने रखा था वो सिंदूर लेके अपनी मांग में भर लीजिए। तो ये देखने में तो बहुत छोटा सा उपाय लगता है, लेकिन बहुत इफेक्टिव है, बहुत पावरफुल उपाय है। आप इसको कुछ दिन करके देखिए, आपको रिजल्ट्स 1 हफ्ते के अंदर नजर आने लगे। ओके, यही वाली आप रेमेडी बोल रहे रिपीट करने के लिए? आदित्य जी? रिपीट कर दीजिए मैम। जी हाँ, हेलो। हाँ, ये उपाय आपको क्या करना है कि पहली चीज तो सबसे फर्स्ट उपाय है कि आप अपने हस्बैंड के लेफ्ट हैंड की तरफ सोना शुरू करिए। वाइफ को हमेशा लेफ्ट हैंड की तरफ ही हस्बैंड के सोना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज क्या करना है कि एक कागज की पुड़िया में थोड़ा सा, एक चुटकी सिंदूर, और दूसरी पुड़िया में एक छोटा सा भीमसेनी कपूर लीजिएगा। वो टिक्की वाला मत लीजिएगा, वो यहाँ काम नहीं करता है। भीमसेनी कपूर आप थोड़ा सा पुड़िया बना के, जो कपूर है वो आप अपने पिलो के नीचे रखिए,
और जो सिंदूर है वो अपने हस्बैंड की पिलो के नीचे रख दीजिए। नेक्स्ट डे आप क्या करेंगे, जब आप सुबह नहा धो के पूजा कर लीजिए, पूजा करने के बाद कपूर को अपने कमरे में जला लीजिए। बाई चांस आप सुबह नहीं जला सकते, जब कोई ना हो तो आप अपने कमरे में कपूर जला दीजिए। बस वो सिंदूर करना ये है कि पूजन के बाद पहले वो जो सिंदूर है वो आप अपनी मांग में भर लीजिए। आप ये रोज करिए, आपको 7 दिन के अंदर रिजल्ट्स दिखाई देने लगेंगे। बहुत पावरफुल रेमेडी है, इसको आप करके देखिए। आप इसको करिए, आपको लगेगा कि ये कितनी अच्छी है। और अगर एक रेमेडी आप और कर सकते हैं इसके साथ में, बहुत छोटी सी है और बहुत अच्छी है रेमेडी। इससे धन लाभ भी होता है, पारिवारिक सुख भी होता है, घर में शांति भी होती है, बहुत चीजों में काम करती है। हाँ, ये रेमेडी आप थर्सडे से शुरू करिए तो ज्यादा इफेक्टिव है, या करवा चौथ वाले दिन से भी आप शुरू कर सकते हो। करवा चौथ तो बहुत अच्छा दिन है, नहीं तो आप थर्सडे से शुरू करिएगा। छोटा सा भीमसेनी कपूर आप लोग शाम के समय सूर्य अस्त के बाद एक टुकड़ा कपूर का जरूर जलाया करिए अपने बेडरूम में। अगर आप ऐसा करना शुरू कर देंगे तो आपके घर की वाइब्रेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, पॉजिटिव वेव्स हो जाएंगी। घर आपको, आप लोगों को अपने बेडरूम में बहुत सुकून महसूस होगा। ये आप शुरू करिए, और ऐसे करिएगा कि कोई टोके नहीं, क्योंकि हम लोग कुछ करते हैं तो टोक देता है आदमी। बस मैं आपसे फिर वही बात बोलूंगी कि विश्वास के साथ आप जब ये करेंगे तो आपको उसका पूरा फल मिलेगा। अब सबकी बात हो गई तो बच्चे कैसे रह जाए। हम चाहते हैं कि अपनी संतान भी बहुत सद्गुणी बने, अच्छी बने। जिनके बच्चे बात नहीं मानते हैं, जिद्दी हैं, या गलत संगत में पड़ गए हैं, तो करवा चौथ के दिन एक ये छोटा सा उपाय करिए, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। गणेश जी को मोतीचूर के 4 लड्डू और दूर्वा घास के साथ, दूर्वा घास के उसमें 11 गुच्छे मौली से बांध के आप रखिए लड्डू के ऊपर और उनको अर्पित करिए। क्योंकि देखिए गणेश जी तो बुद्धि देने वाले, सद्बुद्धि देने वाले वही हैं। अगर हम उनको अर्पित करेंगे और अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे तो इसका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी दिखाई देगा। बच्चे आपकी बात सुनने लगेंगे, आज्ञाकारी बनेंगे, और बच्चों का बुरी संगत में भी कभी नहीं जाएंगे। अब बताइए, आप लोगों को कोई और सा उपाय चाहिए? किसी की कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, हैंड रेज जरूर करें, फटाफट क्वेश्चन आंसर ले लेते जी हैं। हाँ, स्टडीज के लिए भी आप ये काम कर सकते हैं। स्टडी के लिए आप मैम ये काम कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। यस, रेखा जी अनम्यूट करें। जी सर, नमस्कार मैम। नमस्कार। जिनके बच्चों की शादियां नहीं हो रही उसके लिए भी बताओ कुछ। ओके, एक उपाय करिए आप। जिन बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं तो आपको करना क्या है, ये करवा चौथ के दिन नहीं, ये आप कभी भी रेमेडी कर सकते हो। वैसे स्पेशली इसको करने के लिए फ्राइडे का दिन चुनिए। अगर बेटी है तो थर्सडे, और बेटा है तो फ्राइडे। ये स्पेशली आप नोट डाउन कर लीजिए। इसमें करना क्या है, आपको 8 छुआरे लेने हैं। छुआरे को आप पानी में रख के उबाल लीजिए एक दिन पहले। जैसे हमें बेटी है तो उसके लिए बुधवार को करेंगे, बेटा है तो उसके लिए बृहस्पतिवार को करेंगे। एक दिन पहले हम उसको रात में 8 छुआरों को अच्छी तरह उबाल लेंगे। उबालने के बाद जिस कोशिश करिए, अगर आपके पास कोई चांदी का बर्तन हो उस चांदी के बर्तन में, नहीं है तो सिल्वर के पॉलिश वाले आजकल बहुत बर्तन आते हैं, तो आप उस तरह के बर्तन, सिल्वर कोटेड कोई हो
उसमें आप रख के छुआरे सहित वो पानी बच्चे के सिरहाने की तरफ रख दीजिए, और वो रात भर वो पानी और छुआरे उसके सिरहाने की तरफ रहने दीजिए। नेक्स्ट डे आपको क्या करना है कि वो छुआरे पानी सहित आप ले जाके किसी कुएं में या बहते जल में उसको प्रवाह कर दीजिए। आप देखेंगे अगर आप ऐसा करते हैं, वैसे ये उपाय 8 शुक्रवार या 8 बृहस्पतिवार करना चाहिए। अगर आप ये उपाय करते हैं तो बहुत जल्द से जल्द आपके 2 महीने के अंदर बेटे की शादी का योग बन जाएगा। आप इसको करिए और पर पूरे विश्वास के साथ। मैं फिर बोलूंगी, विश्वास बहुत जरूरी है कोई भी रेमेडी करने से पहले। और कल की क्लास आप लोग जरूर से जरूर ज्वाइन करिएगा। कल हम आपके लिए बहुत अच्छा लेके आ रहे हैं, दीपावली स्पेशल। कल हम आपको राशि वाइज धनतेरस में आपको क्या उपाय करने हैं, राशि वाइज हम आपको बताएंगे। कल हम आपको मनी बाउल बनाना भी बताएंगे, और आपको उसी से संबंधित बहुत सी रेमेडीज मिलेंगी। चलिए, मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत सारी रेमेडीज बताई हुई हैं। अब जो कल का सेशन हमारा होने वाला है, कल का सेशन बहुत स्पेशल होगा क्योंकि रेमेडीज होगी दिवाली और धनतेरस को लेकर के। दिवाली की रिचुअल्स हमें क्या करनी चाहिए, कैसे हमें धन को अट्रैक्ट करना है, लक्ष्मी पूजन के लिए क्या क्या चीजें करनी चाहिए, और धनतेरस के दिन पूजन हमें कैसे करना है, मनी बाउल कैसे बनाना है अपने जीवन में धन को अट्रैक्ट करने के लिए, वो सारी रेमेडीज अभी हमारी कल और परसों 2 दिन की क्लास बाकी है। उन 2 दिनों में